Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 6th and 7th class, today our topic in general English is tenses. प्यारे बच्चों, आज तक आपने पढ़ा टेंसेस जो है टेम्पर से निकला है, इसको जिसको हम वक्त भी कहते हैं, यानी वक्त या काल भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो काल है ये आपने पढ़ा कि 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। वक्त जो है ये माजी का वक्त जो गुजरा हुआ ज़माना है, और मौजूदा ज़माना जो चल रहा है, और आने वाला ज़माना है। तो अंग्रेजी में इसी को कहते हैं, हम आपने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये 3 तो आपने पढ़े। प्रेजेंट किसको बोलते हैं? प्रेजेंट में बोलते हैं नाउ, टुडे और द प्रेजेंट टाइम। इसी तरीके से आपने पढ़ा पास्ट में, आपने पढ़ा जो पास्ट टाइम है, यानी जो गुजरा हुआ ज़माना है, या हम इसको बोलते हैं यस्टरडे, कल की बात हम करेंगे, यस्टरडे पास्ट या ये पास्ट टाइम। इसी तरीके से फ्यूचर जो है, फ्यूचर में आपने पढ़ा कि फ्यूचर जो है आने वाला ज़माना है, जिसको हम कहेंगे लेटर ऑन। लेटर ऑन भी हम कह सकते हैं इसको, लेटर ऑन में जो एक्शन होने वाली है। इसी तरीके से हम कहेंगे टुमारो, आने वाला कल। एक तो है गुजरा हुआ कल, एक तो है आने वाला कल। फ्यूचर में है आने वाला कल और द फ्यूचर टाइम। तो इन तीन जो ये 3 टेंस है, इनकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी का थोड़ा सा चार्ट करेंगे। चार्ट में आपको ये थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत अपने वर्ब की तरफ में ले जाऊंगा। आपको वर्ब की तरफ में ले जाऊंगा। आपको वर्ब में आपने पढ़ा स्ट्रांग एंड वीक वर्ब। स्ट्रांग वर्ब भी आपने पढ़ा, वीक वर्ब में आपने पढ़ा स्ट्रांग वर्ब, वीक वर्ब। स्ट्रांग वर्ब में आपने ये पढ़ा कि वी जस्ट मेयरली चेंज द वॉवेल। वॉवेल हम चेंज करते हैं। तो वॉवेल चेंज करने से क्या होता है? तो वॉवेल चेंज करने से जो ये बनता है पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल, तो ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं स्ट्रांग वर्ब्स। मसलन वॉवेल चेंज करने का मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिसाल आपको दे दूंगा। ARISE, अराइज। यहाँ आई जो है वॉवेल है, तो जब हम इसको पास्ट बनाना है तो इसको AROSE, एरोस। तो इस तरीके से ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं स्ट्रांग वर्ब्स। या एक और मैं मिसाल में आपको देता हूँ, BEAR, बियर, बर्दाश्त करना। तो इसको हम ई को चेंज करेंगे BORE, बोर। तो इस तरीके से वॉवेल चेंज, बियर वी जस्ट चेंज द वॉवेल टू मेक द पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो यह जो वीक वर्ब्स है, वीक वर्ब्स में है क्या है कि वीक वर्ब्स में हम या तो कभी डी लगाते हैं, या AD लगाते हैं, या टी लगाते हैं। मसलन BURN, बर्न। बर्न का पास्ट बनेगा BURNT, बर्न्ड। इसी तरीके से बर्नट वगैरह। तो ये जो है इन ऐसे वर्ब्स को हम जहां पर टी या ED वगैरह लगता है, तो ये बर्न। अब ये इनको बोलते हैं वीक वर्ब्स। अब इसी एक और चीज की तरफ मैं आपको ले जाऊंगा। दैट इज द, मैं आपको ये जो चार्ट हम बनाने जा रहे हैं टेंसेस का, इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। V1, V2 ये वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब का चौथा फॉर्म और वर्ब का 5वां फॉर्म। जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है V1, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म। V2 जो होता है, V2 को हम बोलते हैं पास्ट। V2 इज द पास्ट। V3 जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अब V4 जो है ये इंग फॉर्म है। V4 को बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब V5 जो है, V5 है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये 5 आप याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी V1, V2, V3, V4, V5। V1 is the present form,
प्रेजेंट फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से V2 इसका पास्ट है, V3 है पास्ट पार्टिसिपल। और मैंने आपको यहाँ पर आपको मिसाल दी थी ARISE, इसका पास्ट बनेगा AROSE, यह होगा इसका सेकंड फॉर्म। ये अगर फर्स्ट फॉर्म है ये होगा सेकंड फॉर्म इसका। तो इसका तीसरा फॉर्म जो है ARISEN, एराइजन, इसका ये है, इसका एराइजन जो है ये है पास्ट पार्टिसिपल। अब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो V4 मैंने आपको बताया पहले, ये इंग फॉर्म है, ING इसमें इंग लगता है तो एराइजिंग आएगा, एराइजिंग। अब V5 जो है, V5 इसका है, V5 बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, इसको आएगा एराइजेस, ARISES। तो अब हम चलेंगे इसको, इसका जो है चार्ट, उस चार्ट की तरफ हम जाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का हम चार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस में अगर हम प्रेजेंट टेंस को पहले मैं आपको बताऊंगा, जब प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको जो है 4 और हिस्सों में तकसीम किया गया है। सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी। अब इसी का दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट लिखेंगे हम पहले, प्रेजेंट परफेक्ट। नंबर 3 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये यहां पर आप समझे, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को और 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले हम इसका चार्ट करेंगे, ये इसका चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के बाद मैं आपको समझा दूंगा पर सिंपल प्रेजेंट इसको क्यों सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है। तो पहले हम इसका चार्ट करेंगे। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में आता है, ये तो है एस, यानी एस का मतलब है यहाँ पर ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट में जो जिसके मतलब हम बात करते हैं, मसलन आई वो, तो दैट इज द सब्जेक्ट, जिसके मतलब हम बात करें तो वो होता है सब्जेक्ट। यहाँ पर लगता है सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब का, यानी V1 होता है वर्ब का पहला फॉर्म, या लगता है वर्ब का 5वां फॉर्म प्लस वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वो मालूम है जिस पर वो एक्शन खत्म हो जाए। तो ये सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म या वर्ब का 5वां फॉर्म या प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इसमें लगता है ऑब्जेक्ट। मैं आपको मिसाल में बताऊंगा, आई गो टू स्कूल। यहां पर आई जो है, आई इज द सब्जेक्ट, गो है वर्ब का पहला फॉर्म, स्कूल जो है, स्कूल इज द ऑब्जेक्ट है। ये स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। यानी यहाँ पर आपने देखा, ये तो सब्जेक्ट है, एक तो वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे आप वी फॉर्म कैसे लगता है, ही के साथ गो नहीं लगेगा, ही या शी, ही गोज टू स्कूल, ही गोज स्कूल में यहाँ पर गोज जो है, गोज है V5, तो वर्ब का 5वां फॉर्म, वर्ब का 5वां फॉर्म है यहाँ पर
तो यहाँ पर अगर आई है तो आई के साथ लगेगा गो, तो गो है V1 वर्ब का पहला फॉर्म, ये तो है वर्ब का पांचवा फॉर्म। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हम करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम ये लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक तो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगेगा या इसके साथ लगेगा इज या लगेगा एम या लगेगा आर, एस प्लस एम या लगेगा इज या लगेगा आर और ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर हमने देखा आई गो टू स्कूल, तो यहां पर जो है आई एम गोइंग, हाँ यहां पर हमें गोइंग जो है यहां पर V5 है प्लस V5 इज एम आर प्लस V5, यहां पर हम लिखें प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट यानी V5 इसके साथ लगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग जो है ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, स्कूल है ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में एक तो है सब्जेक्ट, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की मिसाल आप देखिए, पहला है सब्जेक्ट प्लस इसके साथ हम सब्जेक्ट के साथ लगाए या तो हम लगाते हैं हैज या लगाएंगे हैव, हैज या हैव, तो इसके साथ लगता है वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल में आपको यहां पर दे दूंगा, यहां सब्जेक्ट में ही हैज, अगर हम गो की बात करेंगे गो वेंट गॉन, यहां पर यह है वर्ब का पहला फॉर्म, यह है वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो यह है वर्ब का तीसरा फॉर्म। आई ही हैज, यहां पर गो नहीं लगेगा बल्कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल। यानी इस तरीके से आपको समझ में आ गया, एक तो है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हम थोड़ा सा साफ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट प्लस लगाते हैं हैज या लगाते हैं हम हैव, हैज या हैव मगर इसके साथ बीन, यानी हैज बीन या हैव बीन प्लस इसके साथ लगता है V4, क्योंकि कंटिन्यूअस, जब यहाँ कंटिन्यूअस की बात आ गई तो कंटिन्यूअस में V4 जरूरी लगता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। प्लस लगता है सिंस या फॉर, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल में आपको वो दे दूंगा, ही हैज बीन V फॉर्म गोइंग, V4 फॉर्म गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर सिंस या फॉर हम वो देखेंगे टाइम के हिसाब से, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, हम इसको यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लास्ट ईयर, तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर एक तो है सब्जेक्ट प्लस लगता है हैज बीन या हैव बीन, तो इस तरीके से, और वर्ब का चौथा फॉर्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रखना है याद, वर्ब का चौथा फॉर्म यानी V4 फॉर्म, V4 इंग फॉर्म भी इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये कंटिन्यूअस के साथ आता है। तो आज के लिए इतना काफी है, तो कल हम इसको जो इसका जो पास्ट टेंस के 4 हिस्से हैं तो वो करेंगे इंशाल्लाह।